तो भाई स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आईफोन से रिलेटेड 7 ऐसी टिप्स और ट्रिक्स आप सभी को बताने वाला हूँ जिसमें से बहुत सारी ट्रिक्स आपको बिल्कुल भी नहीं पता होगी। तो ये चीज़ मुझे डेफिनेटली जाननी है कि जितनी चीज़ें मैं बताऊंगा उनमें से आपको कितनी पता थी। कमेंट सेक्शन में याद से बताइएगा। वैसे ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो भाई स्टार्ट करते हैं पहली चीज़ से, और बहुत सारे लोगों को ये वाला ट्रिक बिल्कुल भी नहीं पता होगा। अब देखो यार, डेली बेसिस पे हम अपना फ़ोन तो यूज़ करते ही है, लेकिन बहुत सारे लोगों को एक गंदी आदत होती है कि फ़ोन को जो है पूरा फेस के पास पकड़ेंगे और फिर यूज़ करेंगे। अब ये चीज़ हमारे आंखों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो आई स्ट्रेन रिड्यूस करने के लिए ये ट्रिक आपके बहुत काम आने वाली है। अब इसके लिए आपको सिंपली जाना है सेटिंग्स ऑप्शन के अंदर, नीचे जाइए, स्क्रीन टाइम का ऑप्शन मिल जाएगा, सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे वापस नीचे जाने के बाद स्क्रीन डिस्टेंस का एक ऑप्शन मिलेगा, उसे सिलेक्ट करके जो स्क्रीन डिस्टेंस का टॉगल है ऑन कर दीजिए। अब स्क्रीन डिस्टेंस का टॉगल ऑन करने के बाद होगा ये कि जब भी आप फोन को बहुत देर तक आपके पास पकड़ के यूज कर रहे हो तो अपने आप स्क्रीन के ऊपर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि फोन जो है बहुत ही क्लोज डिस्टेंस में है, और जब तक आप फोन को दूर नहीं लेके जाते तब तक वो नोटिफिकेशन हटेगा नहीं। तो आई स्ट्रेन रिड्यूस करने के लिए डेफिनेटली ये चीज़ ट्राई करना, क्योंकि काफ़ी अच्छी ट्रिक है। इसके बाद दोस्तों जो सेकंड ट्रिक बताने वाला हूँ वो है फेस आईडी से रिलेटेड। अब देखो रिसेंटली मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे कि जिनमें लोग बोल रहे थे कि जब भी हम फेस आईडी यूज़ करते हैं स्पेशली ग्लासेस पहन के तो वो डिटेक्ट नहीं करता है, तो आईफोन का फेस आईडी इतना एक्यूरेट नहीं है। गलत, आईफोन का फेस आईडी बहुत एक्यूरेट है। एक आपको एडिशनल स्टेप करना होता है ताकि ग्लासेस के साथ भी फेस आईडी डिटेक्ट हो सके। अब ये करने के लिए आपको बेसिकली सेटिंग्स ऑप्शन में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद नीचे आइए, फेस आईडी एंड पासकोड सिलेक्ट कीजिए। पासकोड एंटर करके आपको सिंपली आगे के पेज पे चले जाना है। अब यहाँ पे जब आप नीचे आओगे तो फेस आईडी विद मास्क आपने अगर रिकॉर्ड किया होगा तो इस तरीके से टॉगल ऑन होगा। अब आपको पता होगा कि मास्क के साथ भी फिर ये फेस आईडी जो है रिकॉग्नाइज कर लेता है। लेकिन उसके नीचे आप देख सकते हो ऐड ग्लासेस का एक सिंपल सा ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो अगर आप ग्लासेस यूज करते हो तो ऐड ग्लासेस सिलेक्ट करके यहाँ पे आपको सिंपली कंटिन्यू कर देना है। अब कंटिन्यू करने के बाद आपको जो ग्लासेस आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हो वो ग्लासेस पहन के जो है यहाँ पे आपका फेस स्कैन कर लेना है। अब अगर ये ग्लासेस डिटेक्ट नहीं करेगा तो ग्लासेस नॉट डिटेक्टेड का जो है यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन दे देगा। लेकिन कहने वाली बात यह है कि ग्लासेस को भी ये सपोर्ट करता है। आपको बस एक एडिशनल स्टेप रिकॉर्ड करना है और सामने वो पॉइंट है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है उसे इग्नोर कर देते हैं। तो अगर आपको भी ये सेम प्रॉब्लम फेस हो रहा है तो ये डेफिनेटली ट्राई कीजिए। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट ट्रिक है वो है आपके आईफोन के फ्लैश लाइट से रिलेटेड। अब जो नए आईफोन यूज़र है स्पेशली उन लोगों को ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं पता होगी। अब देखो फ्लैश लाइट बेसिकली ऑन करने के लिए हम यहाँ पे कंट्रोल सेंटर ओपन करते हैं और फ्लैश लाइट वाला टॉगल जो है ऑन कर देते हैं और फ्लैश लाइट यहाँ पे ऑन हो जाती है। लेकिन एक चीज़ बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि आप फ्लैश लाइट की इंटेंसिटी भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो। कैसे? जो फ्लैश लाइट का आइकॉन है कंट्रोल सेंटर के अंदर, उसके ऊपर आपको सिंपली टैप करके रखना है। अभी जो मैंने यहाँ पे इंटेंसिटी रखा है वो सबसे लो है। अगर यहाँ पे मैं सेकेंड वाले बार पे टैप करता हूँ तो इंटेंसिटी यहाँ पे बढ़ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं थर्ड पे टैप करता हूँ तो इंटेंसिटी और बढ़ जाएगा, और मैक्सिमम करूँगा तो ये जो है फाइनल आउटपुट दे देगा। तो अगर आपको फ्लैश लाइट की इंटेंसिटी कम ज़्यादा करनी है तो इस स्पेसिफिक ट्रिक से आप कर सकते हो। अब ये चीज़ कितने लोगों को पता थी मुझे डेफिनेटली कमेंट में बताइए। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट ट्रिक है वो है हिडन एल्बम से रिलेटेड। अब देखो आमतौर पे हमें कोई भी फोटो हाइड करना होता है तो हम फोटो ओपन करेंगे, 3 डॉट पे जाएंगे, हाइड करेंगे और हाइड फोटो सिलेक्ट करेंगे। अब ये फोटो चला जाएगा हिडन एल्बम में, जो हम यहाँ पे एल्बम सेक्शन में चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिसेंटली हमने एक फोटो ऐड किया है। अब देखो अगर आपने हिडन एल्बम में कोई भी फोटो रखा है तो कोई भी जाके इसे इजीली ओपन कर सकता है और आपने जितनी भी चीज़ें हाइड की है वो देख सकता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप इस हिडन एल्बम को लॉक सेट कर सकते हो। अब ये चीज़ मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ, लेकिन लोगों को अभी भी नहीं पता है। देखो तो लॉक सेट करने के लिए आपको जाना है सिंपली सेटिंग्स ऑप्शन के अंदर। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे फोटोज़ वाला ऑप्शन सर्च करना है, फोटोज़ मिलेगा, ओपन कर लीजिए। फोटोज मिलने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे यूज़ फेस आईडी का ऑप्शन अगर आपको मिल रहा है तो इसे ऑन कर दीजिए। अगर आप टच आईडी वाला आईफोन यूज़ कर रहे हो तो आपके फ़ोन में यूज़ टच आईडी होगा, तो ये टॉगल ऑन कर देना। और नीचे आप देख सकते हो फेस आईडी इज़ रिक्वायर्ड टू व्यू हिडन एंड रिसेंटली डिलीटेड एल्बम्स। तो अगर आपको लॉक सेट करना है तो बेसिकली यूज़ फेस आईडी या फिर यूज़ टच आईडी वाला टॉगल ऑन कर दीजिए। अब अगर मैं जाके यहाँ पे हिडन वाला एल्बम चेक करूँ तो आप देख सकते हो उसके सामने यहाँ पे लॉक आ चुका है। तो अगर मैं ओपन करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे ये फेस आईडी मांगेगा और जब मैं स्कैन करूँ तब ये मुझे एल्बम का एक्सेस देगा। तो अगर आपको किसी को भी एक्सेस प्रोवाइड नहीं करना है सिवाय आपके खुद के, तो ये वाला ट्रिक फॉलो कीजिए। तो दोस्तों वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, वीडियो हेल्पफुल लग रही है लाइक कीजिए और हाँ सब्सक्राइब डेफिनेटली कर दीजिए।
तो दोस्तों पिछली वाली ट्रिक में हमने हिडन एल्बम को लॉक कैसे करना है ये देखा, लेकिन क्या आपको पता है कि इस पर्टिकुलर एल्बम को आप हाइड करके भी रख सकते हो ताकि कोई भी ना देख पाए। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सेटिंग्स ऑप्शन में जाना है और एक बार फिर से जाना है आपको फोटोज ऑप्शन के अंदर। फोटोज में जाने के बाद नीचे आइए और यहाँ पे शो हिडन एल्बम का एक ऑप्शन मिलेगा, वो टॉगल अगर ऑन है तो टैप करके उसे ऑफ कर दीजिए। अब ऑफ करने से होगा ये कि जब भी आप फोटोज एप्लीकेशन ओपन करोगे और आप हिडन एल्बम चेक करोगे तो हिडन एल्बम का ऑप्शन ही वो यहाँ से गायब कर देगा। तो जब ऑप्शन ही दिखेगा नहीं तो कोई क्या ही चेक कर लेगा। तो इस ऑप्शन को वापस एक्सेस करना होगा, तो वापस सेटिंग में जाइए, फोटोज ऑप्शन में जाइए और शो हिडन एल्बम का टॉगल अगर ऑन करते हो और इस बार आप वापस फोटोज एप्लीकेशन में जाते हो तो इस बार आपको वो देखने मिल जाएगा। तो जब भी आपको देखना होगा तो वहाँ पे वो टॉगल ऑन कर देना शो हिडन एल्बम वाला, और जब भी हाइड करके रखना होगा तो उस टॉगल को ऑफ कर देना। तो ये चीज़ आपको पता थी या नहीं, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए। अब दोस्तों ये जो नेक्स्ट वाली ट्रिक है ये तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता होती है और रिसेंटली मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी इसे इंक्लूड किया था। अब फीचर का नाम है लाइव लिसन। अगर आप एप्पल का कोई भी TWS ईयरफोन यूज़ करते, चाहे वो एयरपॉड्स हो, एयरपॉड्स प्रो हो या फिर प्रो मैक्स हो या फिर कोई भी एप्पल MFI सर्टिफाइड हियरिंग डिवाइस हो, तो ये ट्रिक जो है इन सारे डिवाइसेस के लिए सपोर्ट करेगी। इसके अलावा अगर आप कोई ईयरफोन यूज़ करते हो तो उसमें सपोर्ट नहीं है। अब देखो बेसिकली इस पर्टिकुलर ट्रिक में होगा ये कि अगर आपका फ़ोन किसी एक रूम में है और लाइव लिसन का ऑप्शन ऑन है, जो कि बेसिकली हमें कंट्रोल सेंटर में यहाँ पे हियरिंग वाले ऑप्शन में मिल जाता है, तो आप देख सकते हो लाइव लिसन का ऑप्शन है। आप जब भी ईयरफोन्स कनेक्ट करोगे आपके आईफोन से तो लाइव लिसन आप ऑन कर सकते हो। तो आपका फ़ोन कभी भी अगर दूसरे रूम में है और आप आपके एयरपॉड्स पहने किसी और रूम में हो तो उस रूम में क्या बातें चल रही है वो आपके आईफोन थ्रू आप आपके एयरपॉड्स के ऊपर सुन सकते हो। तो यार काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक है, लेकिन इसे सही तरीके से अगर आप यूज़ करोगे तो ही अच्छा है, गलत तरीके से मत यूज़ करना। अब इस चीज़ को ऑन करने के लिए आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है कि आपको सिंपली सेटिंग्स ऑप्शन के अंदर जाना है और सेटिंग्स ऑप्शन में जाने के बाद आपको सिंपली कंट्रोल सेंटर में जाके ये चेक करना है कि इंक्लूडेड कंट्रोल्स के अंदर हियरिंग ऑप्शन है या नहीं। अगर यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं होगा तो नीचे जाइए, मोर कंट्रोल्स में आपको हियरिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, प्लस ऑप्शन पर टैप कीजिए, हियरिंग ऊपर आ जाएगा यहाँ पे इंक्लूडेड कंट्रोल्स में। इसके बाद से जब भी आप आपके एयरपॉड्स आपके आईफोन से कनेक्ट करोगे और यहाँ पे कंट्रोल सेंटर ओपन करके हियरिंग डिवाइस में जाके आप लाइव लिसन ऑन करोगे तो लाइव लिसन ऑन हो जाएगा और आपका फ़ोन बेसिकली एज अ माइक्रोफोन काम करेगा। तो आपका फ़ोन कहीं भी आपने रखा है वहाँ पे आसपास जो भी बातें चल रही है आप आपके एयरपॉड्स पे सुन सकते हो। तो सही तरीके से इस्तेमाल करना भाई, गलत तरीके से नहीं। ये चीज़ आपको पता थी या नहीं ये डेफिनेटली मुझे कमेंट में बताना। अब दोस्तों ये लास्ट वाली जो ट्रिक है वो भी बहुत सारे लोगों के डेफिनेटली काम आने वाली है। अब देखो यार एक चीज़ आपको पता होगी कि जब भी हम अपना फ़ोन DND मोड पे रखते हैं तो हर कॉल और मैसेज जो है यहाँ पे म्यूट हो जाता है। लेकिन DND मोड यूज़ करने के बाद भी अगर आप चाहते हो कि कोई कुछ स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट्स का नोटिफिकेशन आता रहे तो ये चीज़ ट्राई कीजिएगा। अब इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको कॉल का ऑप्शन सिलेक्ट करके यहाँ पे वो सारे कॉन्टैक्ट्स एक एक करके सिलेक्ट करने होंगे और ये चीज़ आपको एक एक कॉन्टैक्ट पे अलग से सेट करनी होगी। अब सबसे पहले तो कोई एक कॉन्टैक्ट आप सिलेक्ट कर लीजिए जिसे आप DND मोड यूज़ करने के बाद भी उनका नोटिफिकेशन आप चाहते हो। कॉन्टैक्ट ओपन कीजिए, कॉन्टैक्ट ओपन करने के बाद एडिट ऑप्शन के ऊपर अगर आप टैप करते हो तो वहाँ पे नीचे जाने के बाद आपको रिंगटोन का ऑप्शन मिलेगा। अगर वो डिफॉल्ट पे सेट है किसी और रिंगटोन पे सेट है, पहले उस रिंगटोन के ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए और सिलेक्ट करने के बाद आपको इमरजेंसी बाईपास का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इमरजेंसी बाईपास का टॉगल ऑन कर दीजिए और सिंपली डन करके सेव कर दीजिए। अब इससे होगा ये कि जितने कॉन्टैक्ट्स पे आपने इमरजेंसी बाईपास सिलेक्ट किया है, जब भी आप DND मोड यूज़ करते हो उन सारे कॉन्टैक्ट्स का नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा, वो नोटिफिकेशंस म्यूट नहीं होंगे। तो घर वालों के इमरजेंसी के लिए आप चाहते हो कि नोटिफिकेशंस आते रहे तो DND मोड पे उनके कॉन्टैक्ट्स पे आप इमरजेंसी बाईपास सेट कर देना। तो भाई ये थी आज की ट्रिक्स और इनमें से आपको कितनी पता थी मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। और कुछ और टिप्स और ट्रिक्स आपको देखनी होगी तो यहाँ पे और यहाँ पे आपको वीडियोस मिल रही होगी। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।